न्यूज की ताकत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें दिल्ली के जंतर मंतर पर असम के लोग आखिर क्यों केंद्र सरकार से लगा रहे हैं गुहार। क्या वाकई में ही इनके साथ हो रहा है अत्याचार? फिर क्यों नहीं सुन रही बीजेपी सरकार? वैसे तो हम आपको बता दें, दुनिया भर के आंदोलन देश में चल रहे हैं, चाहे वो किसान का आंदोलन हो या स्टूडेंटों का आंदोलन हो या टीचरों का आंदोलन हो। देश में अराजकता का माहौल हो चुका है, उसका आंदोलन हो। गृह मंत्रालय सुनने को तैयार नहीं है और ना ही देश के प्रधानमंत्री सुनने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक भी सुनने को तैयार नहीं है। सबसे गुहार लगा चुके हैं लोग। आज अपने ही देश में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जिस सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ जनता ने गद्दी पर बैठाया, उस सरकार ने जनता को ही ठेंगा दिखाया। आज जनता रोड पर है और सरकार मौज काट रही है। सरकार का जो प्रोपगंडा कब तक चलेगा? आखिरकार ऐसा क्यों है जो केंद्र सरकार किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है? यह रिपोर्ट जंतर मंतर से शूट कर हमारे रिपोर्टर निगम पांडे ने भेजी है। आखिर देश में जिस तरीके का माहौल बन चुका है, कहीं ना कहीं किसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है। अगर केंद्र सरकार ने इस पर तवज्जो ना दी तो यह जनता उसको बाहर का रास्ता भी दिखाने का काम करेगी। हम आपको बता दें, जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है, जिस तरीके से लोग आज परेशान हैं, हर तरीके से हर मंत्री से हर राज्य सरकार से गुहार लगा चुके हैं। केंद्र सरकार का चाहे गृह मंत्रालय हो, अमित शाह, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, आज कोई भी सुनने को जनता के तैयार नहीं है। जनता दर बदर की ठोकरें खाती हुई आपको नजर आ जाएगी। आखिर जनता को क्यों ठगा जा रहा है? सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी है जो सरकार सुनने को तैयार नहीं है? कब तक नहीं सुन पाएगी इन लोगों की गुहार? यही तो पूछ रहे हैं ये लोग आके जंतर मंतर पर कि बताइए केंद्र सरकार, हमारा क्या है कसूर? क्यों हम पर इस तरीके के हो रहे हैं अत्याचार? आखिर कब तक लोग किस पर विश्वास करें, ये देखना बाकी है। हम आपको बताते चलें, जिस तरीके का देश में माहौल बन चुका है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की कुर्सी खतरे में है और ये लोग ही सरकार की कुर्सी को खींचने का काम भी करेंगे अगर सरकार इन लोगों की बात नहीं सुन पाती है। सुनिए, उस 19 लाख लोगों को अपील करने का जो रूल्स के हिसाब से मौका है वो मौका दिया जाए और असम के बहुत बड़े एक समूह को, स्पेशली जो रिलीजियस माइनॉरिटी, उनका हाथ में आधार कार्ड नहीं दिया गया है। आधार कार्ड ना होने के कारण वो लोग गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उस 19 लाख में तो मेजोरिटी के ज्यादा लोग आ गए थे। जी, वही तो बात है। इसलिए अभी वो एनआरसी का, जिसमें करोड़ों रुपए आपके पॉकेट से, मेरे पॉकेट से, टैक्स पेयर के पॉकेट से एनआरसी का प्रोसेस शुरू हुआ था, उसको फाइनल लिस्ट निकलने के बाद आने का क्या उद्देश्य है? अब देखिए, असम में जब से बीजेपी सरकार आए हैं 2016 से, अभी जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी जब से मुख्यमंत्री था, तभी से असम के अल्पसंख्यक के ऊपर एविक्शंस के नाम पे अत्याचार चल रहा था। देखा गया था कि सिलेक्टिव और इलीगल और आर्बिट्ररी एविक्शन होता है। जहां अल्पसंख्यक रहते हैं वो लोग जानते हैं कि ये लोग बाढ़ पीड़ित है, ये लोग इरोजन पीड़ित है, फिर भी इन लोगों को रिहेबिलिटेट नहीं करके, उन लोगों को एविक्ट करके एकदम बीसली एक नोमैडिक लाइफ जीने के लिए उन लोगों को फोर्स किया जाता है। अभी नेशनल मीडिया में हाल ही में एक बहुत बड़ा न्यूज चला था, किस तरह असम के गोरुकुटी में, दरंग में पुलिस ने 79 लोगों के ऊपर गोली चलाया और एक मरने वाले लोगों के ऊपर पुलिस ने उसमें लाठी से मारा। फिर एक दरंग डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के फोटोग्राफर ने उसके ऊपर नाचा भी। ये जो मानव अधिकार के वहाँ वायलेशन हो रहा है, आज वहाँ महिला अपने सम्मान को लेके वो लोग चिंतित है। वो लोग खुले में आज
आज अपना कपड़ा खोलने के लिए फोर्स हो रहे हैं। अब खुले में उन लोगों को शौच में जाना पड़ रहा है, उन लोगों का ऊपर कोई छत नहीं है। आज जो हम लोग के बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, उन लोगों का नज़र के सामने उन लोगों का घर जलाया जा रहा है, पुलिस जला रहा है उनका घर, और उन लोगों को अभी खुले में रहने के लिए उन लोगों को फोर्स किया जा रहा है। ये जो चाइल्ड राइट, वुमेन राइट्स और ओवरऑल ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, उसको लेके आज हम लोग नई दिल्ली जंतर मंतर में आए हैं और देश के प्रधानमंत्री को एक स्मारक पत्र दे के बोलने चाहते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, और आप अपने राज्य असम के ऊपर नज़र दीजिए और आप ये निश्चित कीजिए कि असम के अल्पसंख्यक के ऊपर इस तरह का अत्याचार बंद हो। कांग्रेस में 10 साल तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और आसाम से राज्यसभा में आते थे, तब कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बना कि जिसके कारण जो है लोगों को पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। बाढ़ की समस्या वो तो ब्रह्मपुत्र की समस्या आज की नहीं है, पुरानी है। सुनिए, कांग्रेस ने तो जो प्रॉब्लम वो जीवित रखा। वो अलग बात है कि अत्याचार तब कम था, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व कभी भी नहीं किया। इसलिए आज सबको हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वो जो इश्यूज जीवित रख के गए थे उसके ऊपर आज कुछ नहीं कर रही जी राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए वहाँ बीजेपी के सरकार है, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के सरकार है, और डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा अपने ही नागरिक के ऊपर एक अमानवीय अत्याचार कर रहे हैं। और ऊपर से जो आप लोग सब जानते हैं किस तरह से एनआरसी का एक प्रोसेस शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में असम में एनआरसी का प्रोसेस चला। वहाँ कहा गया था कि 70 लाख बांग्लादेशी है, 7 लाख बांग्लादेशी है। देखा गया सिर्फ 19 लाख का नाम नहीं आया। उसमें से ज़्यादातर कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट के लिए नहीं आया, लेकिन रूल्स के हिसाब से एनआरसी का अपील प्रोसेस शुरू होना चाहिए था और उन 19 लाखों को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए था कि आप लोग अपना नाम क्यों नहीं आए उसके अगेंस्ट में अपील कीजिए। कहाँ है वो 19 लाख लोग? क्या मांगे आप लोगों की? All Assam minority students, in short, AMSU, of Delhi, देश का कैपिटल दिल्ली जंतर मंतर 2 घंटा सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। हम लोग ढेर सारा डिमांड लेके आया हूँ। देखिए, असम में इविक्शन का नाम पे इनहेमेंट हो रहा है। इविक्शन हम लोग उसका विरुद्ध नहीं है। हम लोग जो बोलता है, जो देश का नागरिक है, जो देश बोलता है ये देश का नागरिक है। देश जनता को देखना सरकार का काम था। एक मौलिक अधिकार है कि खाद्य सुरक्षा घर जो पाकिस्तान बोलता है, जो साथ साथ सरकार बोलता है कोरोना का वजह जो एसओपी है, एसओपी से घर में घुसो। सरकार क्या कर रहे हैं? अपना और का घर तोड़ के घर को बाहर कर दे रहे हैं। जो जिस टाइम आदमी घर में रहना चाहिए उस टाइम सरकार घर से निकल के रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात। एक बात है तो आप लोग को सबको पता है, असम के दरंग डिस्ट्रिक्ट एक गुरु के जगह में जो इविक्शन वहाँ एक आदमी को ऐसा मारा गया था, ऐसा कभी पूरा देश आज सलाम का बात है पूरा वर्ल्ड में देश में। ऐसा डेड बॉडी क्या वहाँ पे होगी जो अत्याचार हो रहा है? 2 आदमी मरा हुआ है। एक डेड बॉडी का ऊपर जैसे डांसिंग किया है, आप लोग सबको देखा ये बराबर, उसको पूरा हम लोग को विचार चाहिए। हम लोग का आज इसके लिए देश का प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का हम लोग विचार मांगूंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात ठीक है और एक बार साथ एक बात है, वहाँ पे जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है वो बड़ा बड़ा स्कैम है, उसका सीबीआई को चाहिए। अभी पहले सीबीआई को दिया था, लेकिन अभी हम लोग को सीआईडी मांग रहा हूँ जैसे। और एक बात है कि देखो हम लोग को यहाँ पे एक ग्रेट मैन था आजान फकी, उसका नाम पे एक यूनिवर्सिटी हम लोग को चाहिए, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच आसाम में चाहिए। और एक जिसका पास भूमि लैंड नहीं है, जिसको लैंडलेस पीपुल है, उसको लैंड चाहिए। ये बात है हम लोग का।